नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं हमारे विजेताओं की जो जन्म कुंडली अध्ययन होना था उस श्रृंखला के सेकंड पार्ट को लेकर। तो जो सेकंड पर्सन थे उनका नाम है नवीन वर्मा। तो ये जो जन्म कुंडली का अध्ययन आप देखने जा रहे हैं ये नवीन वर्मा जी की जन्म कुंडली का अध्ययन है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको जन्म कुंडली का अध्ययन किस तरह से किया जाता है वो आए, या क्या पॉइंट्स होते हैं जिनको हम जन्म कुंडली के अध्ययन की शुरुआत में देखते हैं, अगर आप भी उस चीज को सीखना चाहते हैं तो मैं नवीन वर्मा जी के जन्म के विवरण से आपको अवगत कराता हूं। आप भी अपने सॉफ्टवेयर में इनकी जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए, फिर हम और आप मिलकर के इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। इनका डेट ऑफ बर्थ है 16 सितंबर 1996। आपको स्क्रीन पर ये लिखा हुआ दिख भी जाएगा। दोपहर के 12:01 का इनका जन्म है और जन्म स्थान जो है इनका वो है बैतूल, मध्य प्रदेश। सबसे पहले मैं आपको इनके जन्मकाल के पंचांग से अवगत कराता हूं, फिर हम इनके प्रश्नों की तरफ जाएंगे और इनके प्रश्नों के जो जवाब हैं उनको इनकी जन्म कुंडली से हम तलाशने की कोशिश करेंगे। तो इन्होंने सोमवार के दिन भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को स्वाति नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म लिया है। देवगण के हैं ये, तुला राशि, ये वायु तत्व की राशि है। शुक्र इस राशि के राशिश होते हैं और कुंडली आप देख पा रहे होंगे इनकी वृश्चिक लगन की बनती है। तो वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली और राशि इनकी तुला, तो मंगल और शुक्र आपस में एक दूसरे को सम मानते हैं, तो ये तो ठीक है। जल तत्वीय लग्न और वायु तत्वीय राशि, यहां तत्व का जो मेल है वो नहीं बैठता। अब जन्म कुंडली की तरफ चलने से पहले हम कुछ इनके इंट्रोडक्शन के विषय में चर्चा कर लेते हैं। जो इन्होंने बताया है कि मैंने 12th मैथ्स से किया है 2014 में, फिर उसके बाद माइनिंग एंड माइनिंग सर्विंग का डिप्लोमा किया है गवर्नमेंट कॉलेज से, जो 2017 में कंप्लीट हुआ है। उसके बाद अप्रैल 2018 से फर्स्ट ईयर पीडीपीटी एक्सपीरियंस लिया था, जिससे मेरा ओवरमैन सर्टिफिकेट आया 2020 के फर्स्ट मंथ में। फिर उसके बाद से मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ माइनिंग फील्ड में। मैं बस गवर्नमेंट जॉब में 1 या 2 नंबर से रह जाता हूँ, ओबीसी हूँ। माइनिंग फील्ड्स मीन जितने भी कंपनी जो मिनरल्स निकालती है कोल टाइप, जैसे कोल इंडिया लिमिटेड हो गई, इनकी सब्सिडरी के एग्जाम में 1 या 2 नंबर से रह जाता हूँ। अभी फिलहाल में कुछ नहीं करता हूं, कोल इंडिया लिमिटेड की तैयारी करता हूं। देखिए, आपकी जन्म कुंडली वृश्चिक लग्न की है। वृश्चिक लग्न जल तत्वीय लग्न, जल को रास्ता नहीं देना होता, नदियों को रास्ता नहीं देना पड़ता, वो स्वयं अपना रास्ता बना लेते हैं। राशि आपकी तुला है, जो इस बात को प्रदर्शित करती है कि प्रत्येक चीज को आप बैलेंस भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तो वृश्चिक लग्न जो कि अपने काम में सदैव लगा रहता है, और राशि आपकी तुला है जो कि बैलेंसिंग के नेचर को भी जानती है। तो दोनों ही चीजें होने के बावजूद आपका होता क्यों नहीं है? तो आप अपनी जन्म कुंडली के पंचम भाव को देखिए, शिक्षा भाव, वहां शनि और केतु की युति बनी हुई है एक ही नक्षत्र में, जो कि श्रापित दोष के नाम से जानी जाएगी। वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली में लग्नपति बनते हैं मंगल, आपकी कुंडली में जाके बैठे तो भाग्य भाव में, परंतु नीच राशि में। चंद्रमा का जाकर के आपकी कुंडली के 12वें भाव में होना, जो कि पापक ग्रह बने हुए हैं और भाग्यपति है। भाग्याधिपति का जाकर के 12वें भाव में बैठना, चंद्रमा मन का कारक है, 12वां भाव व्यय का है। तो चंद्रमा जब भी व्यय भाव में जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति सोचता बहुत ज्यादा है, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करने लगता है। अब चंद्रमा 12वें भाव में पापक ग्रह बने हुए हैं और कहीं ना कहीं पीड़ित हैं, क्योंकि पक्ष बल से वो कमजोर हैं। अब चंद्रमा के कमजोर हो जाने के चलते, क्योंकि वृश्चिक लग्न की कुंडली है और भाग्य भाव में मंगल बैठे हैं, नीच के हैं वो अलग बात है, लेकिन वृश्चिक लग्न की कुंडली में मंगल भाग्य भाव में बैठे हैं, जिसके चलते आप मेहनती हैं और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी रहती है। परंतु चंद्रमा का 12वें भाव में जाना आपको परफॉर्म ये नहीं करने देता, आपके परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। नवमांश कुंडली को भी आपकी देख पा रहा हूँ, चंद्रमा लग्नगत है और शनि की दृष्टि से दृष्ट, तो मन अशांत है, कंसंट्रेशन में कमी है, एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद में नर्वस हो जाते हैं, इसी वजह से 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं। अब जितने भी दर्शक देख रहे हैं वही इस चीज का आकलन कर सकते हैं कि जो भी व्यक्ति 1 या 2 नंबर से रह रहा है उसकी तैयारी में तो कमी नहीं होगी, पढ़ाई तो उसने की ही होगी, तभी तो वो वहां तक पहुंच पा रहा है। अरे नहीं हो रहा होता तो नेगेटिव में मार्क्स आते, या 8, 10, 15, 20 नंबर होते। कट ऑफ से 1 या 2 नंबर अगर रह जा रहा है तो तैयारी तो की है, परंतु जो तैयारी हुई है वो प्रॉपर वे में आप परफॉर्म नहीं कर पाए। अगर आप प्रॉपरली वहां जाकर के परफॉर्म कर देते, अपना अगर आप 100% दे पाते, तो आप अभी तक सरकारी नौकरी में होते। आपकी कुंडली क्लियर दिखा रही, दशम भाव में स्वराशि का सूर्य बैठा है, आपको तो सरकारी नौकरी में ही होना है, जो कि षड्बल में अत्यंत बली है। दोपहर का आपका जन्म है, तो हर तरह से आपकी जन्म कुंडली जो है वो सरकारी नौकरी के लिए तैयार है। बस बात यह आ जाती है कि चंद्रमा की पीड़ित होने के चलते विलंब आपके साथ में कुछ ज्यादा ही हो रहा है। पंचम भाव में शनि है, तो संघर्ष तो वे कराएंगे ही कराएंगे, इस वजह से भी दिक्कत हो रही है। प्रश्न आपका देखते हैं, क्या मेरी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब है तो कब लगेगी? अभी तो प्राइवेट भी नहीं मिल रही है।
देखिए, प्राइवेट के चक्कर में मत जाइए। अभी गुरु की महादशा है, वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली में गुरु की महादशा का मिलना, वो गुरु धन भाव में स्वराशि के होकर के बैठे हुए हैं और नवमांश में भाग्यस्थ हैं। मुझे लगता है आपको सरकारी क्षेत्र की तरफ ही प्रयास करना चाहिए। अगर सब कुछ ठीक रहता है, आपकी मेहनत रहती है, भगवान की कृपा रहती है और जो कुछ उपाय हैं चंद्रमा को ठीक करने के वो आप कर लेते हैं, तो आने वाला जो 1 वर्ष है वो आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी को लेकर के आ रहा है। अगस्त 2023 से ही इस जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी के योग प्रारंभ हो रहे हैं, जो कि पूरे 1 वर्ष तक रहने वाले हैं। तो पूरा 1 वर्ष आपके साथ है, आपके फेवर में है। अगर आपकी गोचर कुंडली को देखा जाए तो गुरु भी आपकी कुंडली से सप्तम भाव में अब संचरण करेंगे, जिनकी दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी, जो कि आपके ज्ञान को और बढ़ाने वाली होगी। तो कहीं ना कहीं ये सभी स्थितियां आपके पक्ष में मुझे जाती हुई दिखाई पड़ती हैं। और अगर हम आपकी लग्न कुंडली से गोचर को लगाते हैं तो षष्ठ भाव में गुरु का गोचर होगा, जो कि कॉम्पिटिशन का भाव है। तो आने वाला 1 वर्ष जन्म कुंडली के हिसाब से अगर देखा जाए तो सरकारी नौकरी आपके द्वार पे खड़ी हुई है। बस आपको अपना 100% प्रयत्न करना है और आप सरकारी नौकरी ले सकते हैं। तो सरकारी नौकरी को लेकर के इस कुंडली में कोई डाउट नहीं है। लग्नेश नीच राशि में बैठे हैं, जिसके चलते संघर्ष हो रहा है, आगे भी संघर्ष होता रहेगा। तो संघर्ष को आपको अपना मित्र बनाना पड़ेगा। अगला प्रश्न इन्होंने किया है, क्या मैं कोई बिजनेस कर सकता हूं? अगर हाँ तो किस चीज का सही होगा? देखिए, चंद्रमा 12वें भाव में आपकी कुंडली में जाके बैठे हैं और यही आपके मन में मल्टीपल करियर ऑप्शंस को ला रहे हैं, कंफ्यूजन्स को ला रहे हैं। देखिए, मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूं, ये अनुभव से भी बता रहा हूं और लोगों से जो बातचीत होती है उससे भी। हम बहुत ज्यादा ऑप्शंस बनाने की कोशिश हमेशा करते हैं, ये भी कर लें, वो भी कर लें, और ये बहुत सारी चीजों का जब समअप होता है ना, तो ये जब बहुत सारी चीजें मिलती हैं तो यही बहुत सारी चीजें मिलकर सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ कम हो जाता है। अगर आपके पास मात्र 1 या 2 विकल्प होते हैं तो आपके पास में आपका जो पाथ है, जो आपका व्यू है, जो आपका गोल है, वो आपके सामने हमेशा क्लियर होता है। और अगर आप मल्टीपल ऑप्शंस बनाते हैं कि ये भी कर लेते हैं, 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 तो ये जो मल्टीपल चीजें, ये बहुत ज्यादा चीजों का सम्मिशन जो होता है, जो सिग्मा कहते हैं ना, बहुत सारी चीजों का जो सम्मिशन होता है, वो सम्मिशन मिलके ही बहुत थोड़ा सा रह जाता है। तो बहुत ज्यादा ऑप्शंस बनाने की तरफ मत जाइए। व्यापारपति इस कुंडली में भाग्य भाव में बैठे हैं, इन फ्यूचर व्यापार के विषय में विचार करेंगे, परंतु अभी आपके दशम में सूर्य है, गुरु की दशा में सूर्य का अंतर, उम्र भी अभी आपकी छोटी है और लग्नपति नीच राशि में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो वृश्चिक लग्न में देखिए कुछ पॉजिटिविटीज हैं तो कुछ नेगेटिविटीज भी हैं, जैसे कि धैर्य की कमी, इम्पेशेंसी बहुत ज्यादा हो जाती है। और एकाएक अगर आपको मंगल शुक्र की युति नवम भाव में, जहां मंगल नीच के हैं, नवमांश कुंडली में शनि मंगल की युति एकाएक अगर आपको व्यापार में डाला जाए तो अभी सब कुछ गड़बड़ हो सकता है और शनि की पनौती तो आपको चल ही रही है। तो मल्टीपल ऑप्शंस की तरफ नहीं, एक गोल अगर आपने बना लिया है, आप प्रयत्न भी कर रहे हैं इतने लंबे समय से, तो उसी पर अपना पूरा फोकस दीजिए और आपको केवल और केवल सरकारी नौकरी के लिए ही प्रयास करना है। आने वाला 1 साल आपके लिए है। अपने मन में मल्टीपल ऑप्शंस को मत आने दीजिए, अपना गोल, एक नाव की सवारी करिए, आसानी से आपका रास्ता पार हो जाएगा। अगर अलग अलग नाव पर पैर रख करके जाएंगे तो एट लास्ट कुछ भी नहीं मिलेगा और डूबेंगे वो अलग। तीसरा प्रश्न इन्होंने किया है, क्या कुंडली में विदेश या स्थान परिवर्तन जैसा कोई योग है? अगर है तो कैसा क्या है, बताएं। अगर आप सरकारी नौकरी ले लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि स्थान परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ेगी। आपकी कुंडली में लग्नपति भाग्य भाव में बैठे हैं, स्वदेशपति ज्ञान भाव में बैठे हैं, विदेशपति भी भाग्य भाव में है, परमानेंट विदेशपति लाभ भाव में है। निर्भर करता है, मुझे तो लगता है कि आपको सरकारी नौकरी लेकर के अपने जन्मस्थान के आसपास या भारत स्वदेश में ही रहना चाहिए। इन फ्यूचर घूमने इत्यादि जाना चाहते हैं तो यात्राओं के योग यहाँ पर लगे हुए हैं, धार्मिक यात्राएं इत्यादि भी आपकी कुंडली में है। विवाह के बाद भी यात्राएं जो है वो आपकी कुंडली में मैं देख सकता हूँ। तो ऐसा कुछ सेटलमेंट इत्यादि करने के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लाभेश लाभ भाव में बैठे हैं जाकर के, 2 अंश पर हैं, मृत अवस्था में है, उनको थोड़ा सा बल देंगे। और मुझे लगता है कि अगर आप अपने जन्मस्थान में ही रहें या जन्मस्थान के आसपास ही रहें तो सब कुछ ठीक रहता है। अगर और सब कुछ आपका प्रयत्न रहता है तो सरकारी नौकरी मिलते ही बहुत सी चीजें आपके साथ में क्लियर हो सकती हैं। बस आपको जो ध्यान रखना है, अपनी तैयारी, अपने कंसंट्रेशन का ध्यान रखना है और मल्टीपल ऑप्शंस बनाने के पीछे मत जाइए। मैं तीसरी बार एक ही बात आपके लिए कह रहा हूं कि मल्टीपल ऑप्शंस, जितनी मल्टीप्लिसिटी करते जाएंगे ऑप्शंस की, उतने ही ज्यादा आप कंफ्यूज होते जाएंगे। चंद्रमा 12वें में बैठा है। अगर आपका, देखिए, समझदार व्यक्ति वही होता है जो एक पैर से चलता है। एक पैर से चलने का क्या मतलब? जब तक एक जो कदम उठाया है वो स्थिर ना हो जाए तब तक वो दूसरे कदम को नहीं उठाता। तो आपने, उम्र आपकी छोटी है, आपने सरकारी नौकरी के लिए कदम उठा दिया है, तो जब तक वो ना मिल जाए तब तक अभी दूसरा कदम मत उठाइए। कुंडली में ग्रह योग मुझे दिख रहे हैं कि अगर आप थोड़ा सा एफर्ट्स कर लें, थोड़े से अपने मन को नियंत्रित कर लें तो आप बहुत आसानी से सरकारी नौकरी ले सकते हैं। बारी आ जाती है उपाय की।
रविवार के दिन बिना नमक का उपवास करिए, ये करिए आप लगभग 1 वर्ष करिए, आपको प्रभाव इसका देखने में मिल जाएगा। हेल्थ इश्यूज हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि पंचम में शनि केतु बैठे हैं तो फिर इस चीज को मत करिएगा। नित्य सोमवार से प्रारंभ करके नित्य शिव जी के मंदिर में जाइए और शिवलिंग पर दुग्ध मिश्रित जल अर्पित करिए। चाहे तो इस दुग्ध मिश्रित जल में थोड़ी सी काली तेल भी मिला लीजिए। ये अर्पित करने के बाद में साफ जल से अभिषेक करिए और सफेद पुष्प जो है वो शिव जी को आप अर्पित करिए। पहला उपाय। नित्य आधे घंटे आपको मेडिटेशन या प्राणायाम करना ही है। कितनी भी आपकी बिजी लाइफस्टाइल हो, शेड्यूल हो, नींद को आधे घंटे कम कर दीजिएगा, लेकिन नित्य आपको आधे घंटे मेडिटेशन या प्राणायाम करना ही है आपके लिए दूसरा उपाय। गुरुवार के दिन माथे पर केसर का तिलक लगाइए और जल में 1 चुटकी हल्दी डाल करके स्नान करिए, आपके लिए तीसरा उपाय। जब भी पढ़ने बैठे 1 चुटकी हल्दी अगर आप उसको खा लें और उसके बाद में पढ़ने बैठेंगे तो आप देखेंगे कि आपका कंसंट्रेशन जो है वो अच्छा है। ईशान कोण में बैठ करके अगर पढ़ेंगे, नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस करके अगर पढ़ेंगे तो आपका कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा अच्छे से हो सकेगा। 5वें उपाय को अगर हम देखें तो नित्य आपको सूर्यार्घ देना है, सूर्य भगवान की आराधना करनी है और नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करना है। ये भी उपाय आपके लिए अच्छा होगा। शनि की पनौती चल रही है तो शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइए, वैसे मंगलवार और शनिवार दोनों दिन जाइए और हनुमान चालीसा का वहां पाठ करिए, हनुमान जी की 3 परिक्रमा करिए और नित्य घर में आप हनुमान चालीसा जो है उसका पाठ करते रहिए। सुनने में लग रहा होगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, आधे घंटे में आपका लगभग सब कुछ हो जाएगा। मेडिटेशन वाले पार्ट को आप साइड रख दीजिए। इतने उपायों को करिए आप, और अगर सब कुछ ठीक रहता है, भगवान की कृपा रहती है, आपकी मेहनत रहती है, तो अगस्त 2023 के बाद से योग प्रारंभ हो रहे हैं और आप बहुत आसानी से सरकारी नौकरी के क्षेत्र में जा सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये थी आप में से ही एक दर्शक नवीन वर्मा जी की जन्म कुंडली, जिसका अध्ययन मैंने आपके सम्मुख किया। यदि आप भी इस जन्म कुंडली के संदर्भ में कुछ कहना चाहते हैं या कुछ उपाय जो कि इनके काम आ सकते हैं या कोई पॉइंट जो कि इनके प्रश्न से संबंधित मेरे द्वारा इस जन्म कुंडली में छूटा हो, तो स्वागत है आपका, आप उस पॉइंट को कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और आशा करता हूं कि नवीन वर्मा जी भी इस कुंडली के अध्ययन से संतुष्ट होंगे। और एक जेमस्टोन से संबंधित भी अगर आप चाहें तो माणिक्य धारण कर सकते हैं। माणिक्य धारण करना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि अगर मैं नहीं बताऊंगा जेमस्टोन तो मुझे पता है, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति आप पूछेंगे जरूर, तो माणिक्य धारण करिए। माणिक्य धारण करना आपके लिए अच्छा है। तो आशा करता हूं कि आप अपनी जन्म कुंडली के अध्ययन से संतुष्ट होंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए एवं ज्योतिष से संबंधित अन्य सर्विसेज के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही साथ अब आप मेरे अकाउंट को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका यूजर नेम आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है।